बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिनफरीवी में खुश आमदीद। आज 8 सितंबर 2022 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और बदलती हुई ख़बरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ऑनलाइन कारोबार करने वाले तजारती इदारों पर नई पाबंदियाँ क्या हैं? सऊदी वज़ारत तिजारत ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले तजारती मराकज़ पर रकम की अदायगी, कार्गो और बिल में तमाम मतलूबा मालूमात के इंदराज की पाबंदी आयद कर दी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले इदारों के हवाले से 10 इक़दाम किए हैं। वज़ारत ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले तजारती मराकज़ पर पाबंदी लगाई है कि वह सामान ख़रीदने वाले को कार्गो के लिए एक से ज़्यादा इख्तियार दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि सामान की तरसील में ताख़ीर न हो। सौदे की मनसूखी की कार्रवाई में आसानी पैदा करें। तरीक़ाकार ऐसा अपनाएं कि कस्टमर किसी भी वहम का शिकार न हो। सामान जो भेजने का दायरा है वसी करें। सऊदी अरब के तमाम इलाकों तक सामान की रसाई को यकीनी बनाएं। इसका दायरा सऊदी अरब के बड़े शहरों तक महदूद ना रखें। वज़ारत तिजारत ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले इदारों पर यह पाबंदी भी आयद की है कि सौदे की रकम की अदायगी के सिलसिले में कस्टमर को सहूलतें दें। माजा कार्ड और क्रेडिट कार्ड समेत अदायगी के तमाम ऑप्शन दी जाएँ। सौदा मनसूख यानी कि जो ऑर्डर है कैंसिल होने की सूरत में रकम की वापसी का तरीक़ाकार आसान और सादा बनाएं। इसमें बहानों से काम ना लें। तजारती मराकज़ इस हवाले से अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट मुकर्रर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक वज़ारत तिजारत को पाबंदी से पेश करें। वज़ारत तिजारत ने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले तजारती मराकज़ जो हैं उसको इस बात की भी ताकीद की गई है कि वह सामान की पेशकश सादा अरबी ज़ुबान में भी करें। सामान की खसूसियात, उसे इस्तेमाल का तरीक़ाकार सब कुछ कस्टमर को बताएं। सामान तब्दील करने और वापस करने के सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। ऑनलाइन कारोबार को कस्टमर की नज़रों में मोतबर बनाने के लिए जुमला इक़दाम किया जाए। 21 मिलियन सऊदी नौजवान खुद को गेमर समझते हैं। सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन शहज़ादा फैसल बिन बंदर के मुताबिक तकरीबन 2/3 सऊदी जो है ख़ुद को बाकायदा गेमर समझते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का गेमिंग सेक्टर मुसलसल तरक्की कर रहा है। रियाद में नेक्स्ट वर्ल्ड फोरम से बात करते हुए शहज़ादा फैसल ने कहा कि सऊदी अरब ने पिछले 5 सालों में स्पोर्ट्स शोबे में हैरत अंगेज़ सफ़र किया है और सऊदी अरब में इसकी एक मजबूत कम्यूनिटी है। सऊदी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन ने कहा 34 मिलियन सऊदियों की आबादी में 63% या 21 मिलियन खुद को गेमर समझते हैं। ये नौजवान गेमर्स की कम्युनिटी है। सऊदी बैंकों के जो मॉर्गेज हैं वो बढ़कर 638 बिलियन रियाल तक पहुंच गए। सऊदी वज़ीर बल्दियात, तही अमूर और हाउसिंग माजिद अल हकील ने कहा सऊदी अरब के तजारती बैंकों की जानब से रिटेल और कॉरपोरेट क्लाइंट्स को फ्राहम किए गए मॉर्गेज के कर्जे 2017 की दूसरी तिमाही में 211 बिलियन रियाल से बढ़कर 638 बिलियन रियाल तक पहुँच गए हैं। सऊदी ई स्पोर्ट्स मार्केट में 8 साल के दौरान 250% तोसी मुतवक्के। सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गवर्नर मोहम्मद सऊद अल तमीमी ने कहा कि सऊदी अरब की ई स्पोर्ट्स मार्केट में अगले 8 सालों में 250% से ज़्यादा तोसी की तवक्को है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में नेक्स्ट वर्ल्ड फोरम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की तकरीबन 89% आबादी जो है वो गेमर्स पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की मजमूई घरेलू पैदावार में गेमिंग सेक्टर का हिस्सा 2030 तक 50 गुना। गंदम एलर्जी की शिकार सऊदी लड़की के लिए मुफ्त गज़ा और 10,000 रियाल। सऊदी अरब में गंदम एलर्जी की शिकार सऊदी लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सऊदी लड़की ने वीडियो में बताया कि उसे गंदम से एलर्जी है। वज़ारत सेहत उसे ग्लूटेन फ्री गज़ा फराहम कर रही है, जबकि 10,000 रियाल नकद दिए गए हैं। अरेबिया नेट के मुताबिक शाही फरमान के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत इस बात की पाबंद है कि अगर कोई गंदम से एलर्जी में मुब्तला हो तो उसे ग्लूटेन फ्री गज़ा है वो मुफ्त और 10,000 रियाल जो रियाल है महाना अदा किया जाए। सऊदी लड़की ने वीडियो में यह भी बताया कि हुकूमत की जानब से गंदम या गला जात से एलर्जी में मुब्तला लोगों को कौन सी ग़ज़ाएँ मुफ्त दी जा रही हैं। यूएई ने नया वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया और इसकी क्या डिटेल हैं। नए अपडेट करदा वीज़ा सिस्टम के बारे में जानने के लिए 10 नुमाया जो चीज़ों की निशानदही कर दी गई है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त शहरियत कस्टम स्पोर्ट सिक्योरिटी ने जो पेश की जाने वाली खिदमात हैं उसका ऐलान किया है, जिसमें वीज़ा निज़ाम को बेहतर बनाया गया है। अगर आप यूएई के रहायशी हैं या काम या बिज़नेस पर्पज़ के लिए वहाँ जाने का इरादा कर रहे हैं तो आपको ये मालूमात होनी चाहिए। ताज़ा तरीन वीज़ा सिस्टम 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। नए
ویزے کے سسٹم کے اندر خود کفالت کی اجازت دیتے ہوئے زیادہ تر جو رہائش کے اختیارات ہیں وہ آپ کے کفیل سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے اور یہاں رہنے اور کام کرنے کے جو تجربہ ہے اس کو خوشگوار بنانا ہے۔ گرین ویزا یہ 2 یا 3 سالہ ویزا کے برعکس 5 سال کا ویزا ملے گا۔ گرین ویزا والے لوگوں کو کسی کفیل کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اپنی اسپانسرشپ پر ہوں گے۔ یہ ویزا آپ کو اپنے فرسٹ ڈگری رشتہ داروں کو اسپانسر کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر ویزا ختم ہو جاتا ہے یا منسوخ ہو جاتا ہے تو بھی آپ UAE میں 6 ماہ تک رہ سکتے ہیں، کیونکہ رعایتی مدت 6 ماہ تک بڑھا دی گئی ہے۔ عام طور پر رہائشی ویزا کی منسوخی کے بعد UAE میں رہنے کی رعایتی مدت 1 ماہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ہنرمند کارکن ہیں، فری لانسر یا تجارتی سرگرمی میں سرمایہ کار یا پارٹنر ہیں تو آپ گرین ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ نئے ویزا سسٹم میں UAE داخلے کی انٹری پرمٹس کے نئی کیٹیگریز بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ آپ کو یہ ویزا فراہم کرنے کے لیے UAE میں کسی کفیل کی ضرورت نہیں۔ ان کیٹیگری میں ملازمت کے متلاشیوں کے لیے ویزا، کاروباری مواقع تلاش کرنے کے لیے ویزا، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی ویزا شامل ہیں۔ نئے داخلے کے اجازت ناموں کی مدت بھی طویل ہوگی، جس میں 1 سال تک کے وزٹ کی مدت ہوگی۔ نئے سسٹم میں گولڈن ویزا رکھنے والوں کے لیے بھی فائدے شامل ہیں، جس کے تحت اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک UAE سے باہر رہتے ہیں تو بھی رہائشی ویزا آپ کا ویلڈ رہے گا۔ گولڈن ویزا رکھنے والے اپنے بیٹوں کو اس سے پہلے 18 سال کی عمر کے حد کے مقابلے میں اب 25 سال تک کی عمر تک اسپانسر کر سکتے ہیں، جبکہ بیٹیوں کے لیے کفالت کی کوئی حد نہیں ہے۔ 16 سالہ لڑکے سے 10 درازی شہری کو 5 سال قید۔ سعودی عرب الخبر میں فوجداری کی عدالت نے 16 سالہ لڑکے سے 10 درازی کرنے والے 30 سالہ شہری کو 5 سال قید کی سزا سنا دی۔ اجر ویب سائٹ کے مطابق ملزم نے عدالت کے سامنے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں لڑکے کو جانتا ہی نہیں، چھیڑ خانی کا الزام غلط ہے۔ اس پر عدالت نے ڈیجیٹل ثبوت کے طور پر ویڈیو ریکارڈنگ طلب کی۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج سے ثابت ہوا کہ ملزم جو ہے وہ 16 سالہ لڑکے کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ الخبر کی عدالت نے انسداد چھیڑ خانی جو قانون ہے اس کی مقرر انتہائی سزا سنائی ہے۔ شہری کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خلاف فیصلے کی جو پرسنل خرچ پر 2 مقامی اخبارات میں تشہیر بھی کروائے۔ گھریلو عملے کے خلاف حروب کی آن لائن رپورٹ کے لیے 5 شرائط کون سی ہیں؟ محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق گھریلو عملے کے لاپتہ ہو جانے پر حروب کی آن لائن رپورٹ کی جا سکتی ہے، تاہم اس کی 5 شرائط مقرر ہوتی ہیں۔ غیر ملکی جو ہے اس کا اقامہ ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی زیر کفالت فرد کے خلاف صرف ایک بار ہی حروب کی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق حروب کی رپورٹ کے اندراج کے 15 دن کے اندر آن لائن منسوخ کرایا جا سکتا ہے۔ ایسے مفرور کارکن کے خلاف حروب کی رپورٹ درج نہیں کرائی جا سکتی جس کا فائنل ایگزٹ لگ چکا ہو۔ بیان کے مطابق اگر حروب کی رپورٹ کے اندراج پر 15 دن سے زیادہ گزر جائیں تو ایسی صورت میں کسی بھی قیمت پر اسے منسوخ نہیں کرایا جا سکتا۔ ایسی حالت میں وہ مفرور کارکن کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ متعلقہ ادارے کے اہلکار اسے تلاش کریں گے، ملنے پر اسے پکڑ کر سعودی عرب سے ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔